झारखंड बोर्ड की परीक्षा तैयारी करने वाले सभी शेरनियों का स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो पे। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आप सब इंतजार कर रहे थे कि जैक बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिस जारी होगा नया रूटीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जैक बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा एक नया रूटीन जारी किया जाएगा, जो कि फाइनली ऑफिशियल लेटर के द्वारा जारी कर दिया गया है। क्या बदलाव रहा है, कब से परीक्षा होगी, पैटर्न में क्या चेंजेस रहेगी, सभी चीजें बताई गई है। कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितने पेजेस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, यानी कि कितने पेज में आपको आंसर लिखना है, किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना है, सभी चीजें बोर्ड द्वारा आज क्लियर कर दी गई है। फाइनली रूटीन को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट थी कि हमारा रूटीन क्या होगा, क्या परीक्षा 6 फरवरी होगी या 6 फरवरी के बाद जाएगी, तो उसको लेकर भी ऑफिशियल लेटर बोर्ड द्वारा फाइनली जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम टोटली जानेंगे कि आखिर झारखंड बोर्ड के द्वारा नया रूटीन क्या है, यानी कि परीक्षा कब से होगी और कैसे आयोजित की जाएगी, कितने पेजेस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, 10th के स्टूडेंट हैं तो 12th के स्टूडेंट हैं तो कितने पेज दिए जाएंगे, और सारी चीजें तमाम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपका दोस्त, चलिए आपको दिखाता हूं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले ये अपडेट प्रभात खबर में आज आई है, हालांकि ये सभी अपडेट में आ चुकी होगी जितने भी न्यूज़पेपर है। देखिए लिखा गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। जी हाँ दोस्तों, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा ये अपडेट निकल के सामने आई है। लिखा गया है वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। विज्ञप्ति संख्या 62/2023 में लिखा गया कि एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्राचार्यों, संबंधित पदाधिकारियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पात्रांक 3184 दिनांक 29/11/2023 के माध्यम से 2024 की वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, जो निम्नवत है। यानी कि 10th और 12th के परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव किया गया है वो निम्नवत है, यहाँ पे बताया गया। लिखा गया है वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी, यानी कि इस बार परीक्षा एक ही बार में आयोजित करा ली जाएगी। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रकृति के 30% अंक रहेंगे, यानी कि 30% बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 100 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है, जिसमें 30 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, लिखा गया है अंकों के प्रश्न रहेंगे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, आदि प्रकृति, यानी कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सब जो प्रश्न होते हैं सब्जेक्टिव टाइप, उसमें 50% अंकों का प्रश्न रहेगा, यानी कि 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 नंबर के आपके सब्जेक्टिव होंगे। बाकी लिखा गया शेष 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया गया है, यानी कि जो बाकी 20 नंबर होंगे वो आपके स्कूल के द्वारा इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के आधार पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस तरह से आपके प्रत्येक विषय में 30 अंकों की बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, 50 अंकों के सब्जेक्टिव और 20 अंकों के आपके स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे। वहीं जिस 12th के जिस विषय में प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी 30 अंकों की, जी हाँ दोस्तों, जिस में 30 अंकों की होगी, उनको लेकर मॉडल पेपर में अपडेट देखने को मिलेगा। आगे लिखा गया है बहुवैकल्पिक प्रश्नों में 4 विकल्प रहेंगे। बहुवैकल्पिक यानी कि 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए, बी, सी एवं डी, 4 विकल्प आपके दिए जाएंगे। मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। ये 4 विकल्प आपको इस तरह से प्रोवाइड कराए जाएंगे, यहाँ पे उनका आंसर रहेगा जो भी करेक्ट होगा। उसके बाद लिखा गया है चयन हेतु दिए जाएंगे, इनमें से सही विकल्प के साथ उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे और उत्तर भी लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये दिया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा 1918, 1919, 1919, 1917, 1917 और 1916। ये इस तरह से मान लीजिए आंसर रहेगा। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, लिखना है आपको प्रश्न संख्या, क्या लिखना है, आंसर बता रहे हैं कैसे लिखना है, लिखना है प्रश्न संख्या, लिखना 1, प्रश्न संख्या क्या हुआ 1, उसका आंसर कौन सा सही हुआ जी, बी नंबर सही हुआ, तो 1 के बाद आपको लिखना है इस तरह से बी। ठीक है, बी लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है फिर 1919, यानी कि जो बी लिखने के बाद जो ऑप्शन में दिया गया है, जो इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है, बी लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है 1919, जैसे कि आपको यहाँ दिया गया 1919, जो भी रहेगा इस तरह से लिखना है। प्रश्न संख्या दूसरा लिखना है तो फिर लिखिएगा प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 2, क्या लिखिएगा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 लिखने के बाद जो भी आंसर होगा, मान लीजिए सी रहेगा, उसका आंसर मान लीजिए रहेगा, मान लीजिए कुछ भी रहता है हड़प्पा, तो हड़प्पा आपको इस तरह से लिख देना है, यानी कि ऑप्शन के बाद जो चीज़ें लिखी हुई है उनको लिख देना है। इसी तरह से आपको टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 को प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 तक इस तरह से आपको लिखने हैं। चीज़ों को समझ गए तभी आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, नहीं तो आप एक का बी करके आइएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो पूरा बी ऑप्शन में जो चीज़ लिखा है वो उनको पूरा लिखेंगे, सी ऑप्शन में जो लिखा है उनको पूरा लिखेंगे। ये था पैटर्न, जो था फंडा, समझ लिए। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, जैसे कि प्रश्न क्या 1 पूछा गया है कि ऑप्शन दिया गया ए बी सी एम एन ओ पी क्यू आर टी यू भी, मान लीजिए इनका उत्तर क्या दिया गया, यदि प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर सी होगा तो परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका प्रश्न संख्या 1, उत्तर पुस्तिका पर क्या लिखना है, प्रश्न संख्या 1, और उस पर सी नंबर सही है तो क्या लिखने का, सी, उसके बाद पी क्यू आर के रूप में सही उत्तर होगा। तो आपको इतना चीज़ें लिखनी है, कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, आपको लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना चीज़ें आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या, फिर डैश देनी है, फिर 1 नंबर, फिर डैश देनी है, फिर सी नंबर है तो सी लिखिए, और उसके बाद जो आंसर दिया गया उनको लिखिए। तो ये था आपका सही पैटर्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे देखिए और चीज़ें भी लिखा गया है। परीक्षा स्वरूप में किए गए उक्त परिवर्तन के आलोक में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एक ही टर्म में, अर्थात माध्यमिक परीक्षा का संचालन प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगा। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका कहने का मतलब है 10th के जो स्टूडेंट हैं उनको एक बुकलेट दिया जाएगा, ठीक है, एक बुकलेट दिया जाएगा, कॉपी दिया जाएगा, उसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे और फिर जगह छूटी रहेगी, जगह रहेगी, फिर आपको उसी में आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको स्पेस दिया होगा, जगह दिया गया होगा, उसमें आपको आंसर लिखना होगा। यानी कि एक बुकलेट दिया जाएगा 10th वालों के लिए, उसमें क्वेश्चन रहेगा, फिर जगह छोड़े जाएंगे और उसी में आपको आंसर भी लिखने होंगे। उसको अलग से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन और आंसर एक ही चीज में लिखना है, जगह छोड़ दिया जाएगा। उसी के बाद लिखा गया तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन 24 पृष्ठों की सादी पुस्तिकाओं के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ठीक है। यानी कि बोला गया मैट्रिक के बाद इंटर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक तरफ से क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले एक पेज दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन रहेगा। मान लिया जाए कि जैसे कि 21 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, 21 नहीं जी 22 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन अभी उम्मीद जताया गया है, 22 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है अलग से आपको 2 पेज 3 पेज का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें 22 क्वेश्चन रहेंगे और अलग से आपको एक आंसर शीट दिया जाएगा, ठीक है। कौन शीट, आंसर शीट दिया जाएगा, जिसमें आपको आंसर लिखने हैं। वो खाली रहेगा, वो सादा पेज रहेगा। सादा कहने का मतलब है ब्लैंक रहेगा, लेकिन पेज जो होगा वो लाइनदार होगा। पेज कैसा होगा, लाइनदार होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पेज लाइनदार होगा, उसमें आपको क्या लिखने होंगे, आंसर लिखने होंगे। चीजों को समझ गए। उसमें आपको क्वेश्चन अलग से दिया जाएगा, आंसर अलग से दिया जाएगा। जिस भी प्रश्न संख्या का आप आंसर लिखिएगा उसको लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या 1, और उसके बाद लिख दीजिएगा उसका उत्तर लिख के शुरू कर दीजिएगा लिखने, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया जाएगा। टोटल 24 पेज की आंसर पुस्तिका रहेगी, 24 पन्ना उसमें रहेगा। तो आपको उस हिसाब से लिखना है कि 24 पन्ना से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद साफ साफ लिख दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका पर कराई जाएगी, जिनमें प्रश्नों का उत्तर अंकित करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया गया पूर्व में निर्धारित OMR सीट के माध्यम से परीक्षा जो है वो नहीं ली जाएगी। पहले OMR सीट पर होती थी, वो परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये चीजें आपको बताई गई है। उसके बाद जो मेन था एग्जाम रूटीन को लेकर कि एग्जाम रूटीन हमारा चेंज हुआ है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे चीजें दी गई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा गया पूर्व निर्धारित समय सारणी, ये पहले का समय सारणी है। पहले समय क्या था जी, देखिए रूटीन में सिर्फ बदलाव क्या किया गया है, टाइमिंग में बदलाव किया गया है। टाइमिंग में बदलाव क्या किया गया है सर, तो टाइमिंग में बदलाव ये किया गया है कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, जी हाँ डियर सर, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से 1.5 घंटे दिए जाते थे, ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए अलग से 1.5 घंटे दिए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको आंसर शीट दिया जाएगा। 10th वालों के लिए पूरा तो आंसर और क्वेश्चन एक ही में रहेगा। 12th वालों के लिए आंसर और क्वेश्चन पेपर एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों उसमें रहेंगे। आपको जो बनाने का मन, जैसे बनाने का मन वैसे बना सकते हैं। सीरियली नंबर आपका 1 से शुरू होगा,
ठीक है। 1 से शुरू होगा 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद 1 से शुरू होकर 22 तक, जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर 1 से 22 नंबर तक सब्जेक्टिव रहेगा। ये पैटर्न होने वाला है। तो टाइमिंग क्या है, पहले निर्धारित समय जो था वो हमें नहीं देखना है। अब जो समय है हमारा, समय क्या है 45, जो परीक्षा शुरू होगी वो 9:45 से 1 बजे तक चलेगी 10th वालों के लिए। सुन लीजिएगा, 9:45 से परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा, बाकी आपको 3 घंटे आंसर लिखने के लिए दिए जाएंगे। वहीं इंटरमीडिएट यानी कि 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक आयोजित होगी, 2 बजे से 5:15 तक, ठीक है, जिसमें आपको 2 बजे से 2:15 तक क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा, बाकी आपको 3 घंटे आंसर लिखने होंगे। ठीक है, ये था परीक्षा पैटर्न, ये था प्रारूप की किस तरह परीक्षा होगी। रूटीन में कोई बदलाव बड़ा नहीं किया गया, सिर्फ टाइमिंग को लेकर बदलाव किया गया है, बाकी सभी चीजें एज इट इज वैसे ही है। वही डेट आपकी जो परीक्षा के पहले निर्धारित है उसी परीक्षा तिथि पर आपकी विषयों की परीक्षा ली जाएगी, इसमें बदलाव नहीं किया गया। प्यारे बच्चों, ये थी आज के महत्वपूर्ण अपडेट। इसमें आपने समझा कि आपकी परीक्षा कब होगी, किस तरह से आयोजित की जाएगी, कितने पेजेज में आपको आंसर लिखने होंगे, सारी चीजें दिया गया है। उसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हम जल्दी आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप 9835146164 पर जरूर मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।